श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। आज हम पूजा सफल होने के 11 संकेत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग पूजा पाठ करते ही हैं और पूजा पाठ करना काफ़ी अधिक ज़रूरी भी होता है। असल में यह देखा गया है कि जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होता है वहाँ पर भूत प्रेत आदि का वास हो जाता है और यह भूत प्रेत घर के अंदर सब कुछ नाश कर देते हैं। इसलिए ही तो यह कहा जाता है कि घर के अंदर हमेशा किसी देवी या फिर देवता की पूजा करनी चाहिए। यह सबसे अधिक ज़रूरी होता है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि सब कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब भूत प्रेत यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद आप और हम सभी पहले भूत ही बनने वाले हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है। तो घर को बुरी ताकतों से बचाने के लिए पूजा पाठ करना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। अब यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं? तो इसके कुछ संकेत होते हैं जिसकी मदद से आपको यह पता चल जाएगा कि पूजा पाठ आपका सफल हुआ या नहीं। पूजा सफल होने के संकेत घर में शांति या घर के पारिवारिक लोगों के बीच प्रेम बना रहना है। यदि आपने अपने घर में कोई पूजा करवाई है या फिर बड़ी होम वगैरह करवाई है तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके घर में पूजा के बाद काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक का तेज जलना और तेज़ी से लौ का आना। पूजा पाठ जब हम घर में करवाते हैं तो एक दीपक भी जलाते हैं और उस दीपक की लौ को आप ध्यान से देखें। यदि आपको यह दीपक काफ़ी तेज़ी से जलता हुआ दिखाई देता है तो यह एक तरह से पूजा के सफल होने का संकेत होता है। और लौ यदि आप ले लेते हैं तो फिर यह पूजा सफल होने का संकेत माना जाता है। पूजा के अंदर काफ़ी मन लगना। यदि आपके घर के सभी सदस्यों का पूजा के अंदर मन लग रहा है और किसी भी तरह की बेचैनी महसूस नहीं हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपके अंदर पूजा पाठ के प्रति विशेष लगाव है। वहीं अगर आपका मन उबाऊपन महसूस कर रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया है और आपकी पूजा सफल होने में वह विघ्न डालने वाली है। फूल का गिरना। दोस्तों, यदि आप पूजा के अंदर भगवान के आगे रखे फूल में से कोई भी फूल गिर जाता है या इधर उधर कुछ समय बाद अपने आप ही हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। अब आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुभ समाचार मिलना। यदि आपके घर में पूजा हो रही है या फिर हो चुकी है तो पूजा के बाद यदि आपके घर में किसी तरह की खुशी आती है, जैसे कि कोई शुभ समाचार आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। अब यदि हम शुभ समाचार की बात करें तो इसके अंदर कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नौकरी का मिलना और घर में बिजनेस का तरक्की होना, अन्य कोई भी शुभ समाचार मिलना, मन के डर का निकल जाना पूजा सफल होने का संकेत होता है। यदि आपके मन में किसी भी बात का डर है या कोई समस्या है तो पूजा के बाद वह डर
दूर हो जाता है। उससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। असल में पूजा की सफलता के बाद हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव किरणों का असर बढ़ जाता है, जिससे कि डर जैसी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करना। पूजा करने के समय यदि आपको किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो सकती है। यदि आप शांत मन से इसका अनुभव करते हैं तो आसानी से एहसास हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपकी पूजा सफल हो जाएगी। यह तभी हो सकता है जब आपका मन शांत हो। यदि आपके मन के अंदर उथल पुथल मची हुई है तो उसके बाद इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। पूजा के बाद घर में अच्छे इंसान का आना। यदि आपके घर में पूजा सफल हो चुकी है तो उसके बाद आपके घर में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इसका अर्थ पूजा सफल होने के बारे में संकेत देता है। कुल मिलाकर यह भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का संकेत है। पूजा के बाद बीमारी का असर कम होना। दोस्तों, यदि आप पूजा में बैठे हैं और जब उठते हैं तो पहले से यदि आपको किसी तरह की बीमारी है और उसके असर में यदि आप कमी महसूस कर रहे हैं तो यह भी एक तरह से पूजा के सफल होने का संकेत माना जाता है, क्योंकि पूजा करने से बीमारी का असर कम हो जाता है, जो कि पूजा के सफल होने के बारे में संकेत देता है। पूजा के बाद घर में लड़ाई और बहस का नहीं होना। यदि घर में आप कोई बड़ी पूजा करवाते हैं और उसके बाद यदि आपके घर में किसी तरह की लड़ाई और झगड़ा जो कि पहले होते थे, यदि अब वे बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। असल में जिस घर के अंदर बुरी ऊर्जाएं होती हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक झगड़ा होता है, लेकिन पूजा करने के बाद उनका असर नहीं होता। ऐसी स्थिति में घर के सभी सदस्य काफ़ी शांत हो जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह के कुछ संकेत हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाता है कि पूजा पूरी हो चुकी है और यह आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत भी हो सकता है। पूजा का सही समय क्या है? यदि हम पूजा के सही समय के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि पूजा का जो सही समय होता है वह सुबह 5 बजे के आसपास होता है। इसके अलावा कई तरह की पूजा होती हैं, उनका मुहूर्त समय के अनुसार अलग अलग होता है। यदि आप अपने घर के अंदर कोई बड़ी पूजा करवाना चाहते हैं तो आपको किसी जानकार से शुभ मुहूर्त निकलाना होगा और उसके बाद ही पूजा करवानी होगी। यदि रात को पूजा की जाती है तो यह किसी देवता की पूजा नहीं होती, इसको पिशाच पूजा के नाम से जाना जाता है। पूजा करने के नियम। दोस्तों, कोई भी पूजा हो उसकी विधि अपने आप में अलग होती है। भारत के अंदर अनेक तरह के देवी देवता होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी पूजा का विधि भी अलग होती है। तो यहाँ हम कुछ कॉमन नियमों के बारे में बता देते हैं जिसकी मदद से आप पूजा कर सकते हैं, या फिर यह नियम हर प्रकार की पूजा में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। स्नान करने के बाद ही आपको पूजा के अंदर बैठना चाहिए, यह सबसे अधिक ज़रूरी होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप स्नान करके पूजा में नहीं बैठते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूजा करते हैं तो फिर आपको पहले पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में अच्छे भाव होने चाहिए। अच्छे भाव के साथ
यदि आप पूजा करते हैं तो इससे काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा, नहीं तो किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।